मुझ में क्या कमियां है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पैशन, मेरा पर्पस क्या है। इन सब बातों के जवाब आपको गूगल, यूट्यूब, इंस्टा पर नहीं मिलेंगे। इन सब बातों के जवाब आपको एकांत में मिलेंगे। आज बात करेंगे एकांत की, अकेलापन, सॉलिट्यूड। इतनी महिमा है ना मेरे भाई एकांत की, वरदान है हमारे लिए। 6 महीने अगर आप अकेले रहोगे तो आपका माइंडसेट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, सोचने का तरीका, नज़रिया, बिलीफ सिस्टम सब कुछ बदल जाएगा मेरे भाई। इस वीडियो की हर एक दूसरी लाइन में आपको एकांत, सॉलिट्यूड के बेनिफिट सुनने को मिलेंगे। बस ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे अकेला रहने के लिए। बस वीडियो आखिर तक जरूर देखना। शुरू करते हैं वीडियो। किसी ने बहुत खतरनाक लाइन कही है कि लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। जब आप अकेले में एकांत में रहकर खुद को एक्सप्लोर करते हो, खुद को जान जाते हो, तो फिर आपके अंदर दुनिया जीतने का सामर्थ्य विकसित हो जाता है। क्या फ़र्क है अकेलेपन और एकांत में? जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, सब लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया और आप अकेला फील कर रहे हो, तो वो अकेलापन है। और जब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ हो, खुद को बेहतर करने के लिए आपने खुद को जानबूझकर अकेला कर दिया है, तो वो है एकांत, सॉलिट्यूड। दोनों में ही आप अकेले हो, बस फ़र्क है आपकी फीलिंग, आपके इंटेंशन का। एकांत वो समय होता है जब आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कहते हैं कि अकेले एकांत में रहो, क्योंकि यही वो समय है जब नए नए बड़े आइडियाज़ आते हैं और बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बड़े बड़े लीडर, राइटर्स, ऑथर, ये सब अकेले रहना पसंद करते हैं, इस दुनिया की भीड़ से अलग। अकेले में इंसान फोकस्ड हो जाता है, एकांत में रहकर सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब हम अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर फोकस कर पाते हैं। अकेले में हमारा माइंड सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जब आप अकेले रहोगे तो दूर रहोगे उन लोगों से जो मीडियोकर है, जो आपका फोकस ख़राब करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नष्ट करते हैं। अगला फ़ायदा जो एकांत में, सॉलिट्यूड में होता है, आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, खुद को जान पाते हो। लोगों का सवाल होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, तो इसका आंसर है सॉलिट्यूड, एकांत। जब आप किसी दोस्त के साथ या किसी रिलेशन में 6 महीने, 1 साल रहते हो, तो आप उस इंसान को अच्छे से समझने लगते हो कि ये किस चीज़ में अच्छा है, कब इसको गुस्सा आता है, किस बात पर हंसता है और कब ये चिढ़ जाता है। आप उसकी हर चीज़ समझते हो। ठीक इसी तरह जब हम अकेले में अपने साथ रहते हैं तो हमें खुद के बारे में चीज़ें पता चलती है। हम खुद को समझने लगते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और यही वो टाइम होता है जब हम अपने पर्पस को फाइंड करने लगते हैं। अगला फ़ायदा जो एकांत में रहने से होता है, आपकी छुपी हुई सारी योग्यता बाहर आने लगती है। अगर आपको कहीं से किसी भी चीज़ में से 100% बाहर निकालना है ना, तो आपको खुद वहाँ 100% रहना होगा, फोकस्ड रहना होगा, एकाग्र रहना होगा बस उस एक टास्क पर। ठीक ऐसे ही अगर आपको अपना 100% पोटेंशियल, योग्यता बाहर लानी है ना, तो आपको कुछ समय अपने साथ रहना होगा 100%। और ये तभी होगा जब आप अपने साथ किसी को भी अलाउ नहीं करोगे। आप किसी के साथ बैठकर कोई सीरियस काम नहीं कर सकते। स्टडी हो चाहे कोई सा भी काम हो, हम अकेले में करते हैं। अगर आपके साथ कोई होगा तो आप कभी उस इंटेंसिटी, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। हमको एकांत माहौल चाहिए होता है प्रोडक्टिव होने के लिए या किसी काम में फोकस्ड होने के लिए। अकेले रहोगे तभी आप अपना 100% दे पाओगे। सोचो, हम हर समय मीडियोकर लोगों से घिरे हुए रहते हैं और अपना समय, अपनी योग्यता दोनों खराब कर देते हैं। लोग डरते हैं अकेला रहने से, अकेला रहूँगा तो दोस्त, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सच्चा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, और जिनको जाना होता है ना, वो तो बिना वजह भी चले जाते हैं। और वैसे भी आपको किसी के साथ रिश्ता थोड़ी तोड़ना है, बस अकेले रहना है कुछ टाइम, इस दुनिया की भीड़ से कहीं दूर।
जिसमें आपको कोई स्टोरी, स्टेटस, ब्लॉग, रील्स अपलोड नहीं करनी है और ना ही किसी को मैसेज, कॉल करना है। इस दुनिया में हर इंसान को एक बार तो एकांत में जाना चाहिए, खुद को जानने के लिए, अपना पर्पस फाइंड करने के लिए। अकेले रहना सीखो मेरे भाई, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो यार प्लीज़। अगले 6 महीने, 1 साल एकांत में रहो, अकेले में खुद को जानो, खुद को ग्रो करो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, खुद पर अकेले में इतनी मेहनत करो कि जब आप इस दुनिया में लौटो ना तो लोग हैरान हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अकेले में उन आदतों पर काम करो जो आपको पीछे खींचती है। अच्छी आदतें बिल्ड करो, अपनी आइडेंटिटी पर काम करो, अकेले में वो रास्ता ढूंढो जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। अकेला हर कोई नहीं रह पाता यार, लोग डरते हैं अकेले रहने से। सबको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होता है। हम अपनी खुशी के लिए भी दूसरे लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर हमारा मूड, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अकेला रहता है वही दुनिया बदलता है। अपने साथ रहना एंजॉय करो यार, कि अगर कोई नहीं होगा ना तो भी चलेगा। अपने साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने अकेले के साथ खुश रहो, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को ऐसा बना दो ना कि आपको अपने लेवल का बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाए, जिसका विज़न, थिंकिंग, एटीट्यूड आपके लेवल का हो। जब आप अकेले रहते हो तो फिर आप सबसे पावरफुल इंसान बन जाते हो। अकेले रहने से आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, आपके डर खत्म होने लगते हैं, आपके अंदर हिम्मत आती है चीज़ें अकेले करने की, अपने डिसीज़न खुद लेने की। और यही वो टाइम होता है जब एक लीडर का जन्म होता है। खुद को ऐसा इंसान बना दो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। खुद को ऐसा इंसान बना दो जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो। ऐसे इंसान को कोई पेन, कोई फीलिंग, कोई सिचुएशन रोक नहीं पाती। वो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। और ये तभी होता है जब आप एकांत, सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, अकेले में खुद को जानते हो और अपनी वैल्यू समझ जाते हो। अकेलेपन यानी एकांत को जीवन में कैसे उतारे, सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मॉर्निंग में 5 बजे उठो और अपने ज़रूरी टास्क कंप्लीट करो। उस वक्त आप अकेले होते हो, फोकस्ड होते हो। पॉइंट नंबर 2, इवनिंग वॉक या फिर रनिंग करने अकेले निकल जाओ, किसी को साथ आने मत बोलो। पॉइंट नंबर 3, शॉपिंग करने, सब्जी लेने अकेले निकल जाओ। पॉइंट नंबर 4, जब भी बाजार जाओ अकेले जाने की ट्राई करो, किसी दोस्त को इन्फॉर्म मत करो। लोग आपको पागल बोलेंगे, उसको अपनी तारीफ समझना, क्योंकि जीनियस लोग पागल ही होते हैं। अगर आप अकेले बाजार जा सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अकेले खाना खा सकते हो, तो समझ लेना कि आपसे स्ट्रांग फिर कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 5, दिन के किसी भी वक्त 1 से 2 घंटे खुद को रूम में लॉक कर दो। वहाँ फोकस के साथ अपना काम करो, स्टडी करो, अपने ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करो, रीडिंग करो, अपने थॉट लिखो। पॉइंट नंबर 6, आप दिन में कई बार अकेले होते हो, कभी 5 मिनट तो कभी आधा घंटा। उस समय 5 से 10 मिनट स्मार्टफोन को साइड करके अपने आप से बात करो। जब भी अकेले होते हो हर बार फ़ोन मत यूज़ करो, कभी कभी बस खुद को ऑब्जर्व करो, नेचर से कनेक्ट करने की ट्राई करो या फिर खुद से बातें करो। पॉइंट नंबर 7, एकांत को ख़राब मत करो। जैसे चलते चलते रास्ते में कोई पहचान वाला मिले तो उसके साथ सिर्फ काम की बातें करो, लाइक हेलो, नमस्ते। किसी के साथ ज़्यादा बात करके घुल मिलकर अपने एकांत वाले माहौल को ख़राब मत करो। याद रखो कि आप भीड़ में भी एकांत प्रैक्टिस कर सकते हो और बंद अकेले रूम में भी आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका अपने मन पर कितना कंट्रोल है। पॉइंट नंबर 8, एकांत प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने फ़ोन का सहारा भी ले सकते हो। वर्क को फिनिश करने के बाद समय समय पर स्मार्टफोन का सहारा लो, वेब सीरीज़ देखो, शोज़ देखो, कॉमेडी देखो, लेकिन किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड मत रहो। पॉइंट नंबर 9, एकांत को जीवन में उतारने के लिए ट्रैवल, पार्टी, फंक्शन, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इन सब को लिमिट कर दो। पॉइंट नंबर 10, गायब हो जाओ। गायब हो जाओ 1 साल के लिए, किसी को कॉल मत करो जब तक कि अर्जेंट ना हो। सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, थोड़े समय के लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर दो इस दुनिया से। अंत में समरी, ये समरी मिस मत करना। एकांत में क्यों रहना चाहिए, पूरा निचोड़, एकांत के सारे बेनिफिट। पॉइंट नंबर 1,
अगर ज़िंदगी में उलझ गए हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो ब्रेक लेकर एकांत में चले जाओ, अपने साथ वक्त गुजारो। फ़ायदा नंबर 2, एकांत आपको समय और समझ दोनों देता है अपनी ज़िंदगी को प्लान करने के लिए। और एकांत में कोई आपको मैन्युपुलेट भी नहीं कर सकता कि तू ये नहीं ये कर। फ़ायदा नंबर 3, एकांत में जाते ही आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। आपका मन शांत रहता है, आपका फोकस बढ़ता है और यही फोकस आपको 90% लोगों से आगे ले जाता है। पॉइंट नंबर 4, अकेले रहने मात्र से हम खुद को जानने लगते हैं। मुझ में क्या कमियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पैशन, मेरा पर्पस क्या है। इन सब बातों के जवाब आपको गूगल, यूट्यूब, इंस्टा पर नहीं मिलेंगे। इन सब बातों के जवाब आपको एकांत में मिलेंगे। फ़ायदा नंबर 5, एकांत में रहकर आपकी छुपी हुई सारी योग्यता बाहर आने लगती है। पॉइंट नंबर 6, फ़ायदा नंबर 6, एकांत में रहकर आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। पॉइंट नंबर 7, एकांत में जब आप खुद से कनेक्ट करते हो तो आपको अपनी वैल्यू पता चलती है। फ़ायदा नंबर 8, एकांत ही वो समय होता है जब हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। फ़ायदा नंबर 9, एकांत में हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव हो जाते हैं। एकांत ही वो समय होता है जब ज़िंदगी बदलने वाले आइडियाज़ जन्म लेते हैं। फ़ायदा नंबर 10, एकांत में रहकर आप समझदार, मैच्योर बनते हो। दोस्तों याद रखो कि अपनी खुशी के लिए किन्हीं दूसरे लोगों पर डिपेंड मत रहो। ज़िंदगी में अकेला रहना सीखो, अपने घर वालों के साथ खुश रहो और लक्ष्य में खुद को झोंक दो। अकेले में जब आप खुद को जानोगे तो आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। किन्हीं दूसरे लोगों के लिए अपना समय, अपना जीवन मत खराब करो। अपने लक्ष्य के पीछे भागो, फिर देखना लोग आपके पीछे भागेंगे, लोग तरसेंगे आपके लिए। दोस्तों अकेले में खुद को बेहतर कैसे बनाए, अपनी ज़िंदगी कैसे बदले, यहाँ पर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पर क्लिक करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।